बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए आलू और चिकन के बहुत ही टेस्टी पैटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और शानदार है कि इसके सामने आप बर्गर और पिज़्ज़े वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दूंगी और लहसुन को हमने ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। जब लहसुन लाइट से गोल्डन कलर का हो जाए तो इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 पाव चिकन लिया है और इसे सिंपल पानी डालकर बॉयल कर लिया है। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया और ठंडा करके चिकन को श्रेड कर लिया है। अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसको बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को भी हमने इसके अंदर हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। अब ऐड कर देंगे गाजर। तो एक छोटे साइज़ की गाजर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। गाजर को भी 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब डाल दूंगी शिमला मिर्च। तो एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च को लेके मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा सौटे ही करना है। अब डाल देंगे जी हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। सोया सॉस जाएगी 2 टेबलस्पून। बस इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, कोई गरम मसाला, कोई ज़ीरा कुछ शामिल नहीं करेंगे, फिर भी ये फीलिंग इतनी टेस्टी और ज़बरदस्त होगी। बस जी हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, हमारी फीलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। इनको बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया और थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। आप ग्रेटर की मदद से इन आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट इसलिए करेंगे कि इन आलूओं में कोई लम्स ना रह जाए। ये देखें जी सारे आलू मैंने बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब ऐड करेंगे जी नमक। तो 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी मैं और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसमें। कॉर्नफ्लोर डालने से आलूओं में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। 1 टीस्पून भर के इसमें घी का शामिल कर देंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। घी या बटर डालने से आलूओं का टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा, बहुत ही क्रीमी और रिच सा फ्लेवर आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे। आलूओं की कंसिस्टेंसी जो है वो डो की शक्ल में आ जानी चाहिए। ये देखिए जी आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इन्हें साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं स्टफिंग की तरफ। तो स्टफिंग को हमने पहले बहुत अच्छे से ठंडे कर लेना है। अब ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी मेयोनीज़। तो 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज़ जाएगी इसके अंदर। ये होममेड मेयोनीज़ है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सी फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो मेयोनीज़ की जगह चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। कोटिंग करने के लिए मैंने 2 अंडों को बहुत अच्छे से फेंट लिया है और 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम क्या करेंगे जी हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा आलूओं का बैटर लेंगे और इसको हाथ की मदद से हथेली पर अच्छे से फैला लेंगे, चपटा कर लेंगे ताकि इसमें फिलिंग कर सकें। और चिकन और वेजिटेबल की जो स्टफिंग हमने तैयार की है ना, उसके 2 टेबलस्पून भरकर हम इन आलूओं के ऊपर रख देंगे और फिंगर्स की मदद से स्टफिंग को अंदर की तरफ दबाते हुए ऊपर से आलूओं के दोनों किनारों को आपस में मिलाते हुए पैटीज़ की शेप दे देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी नया सिखाया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये देखें कितनी आसानी से ये पैटी की शेप में आ गई है। अब इसे हम सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ऐसे ही मैं सारी पैटीज़ तैयार कर लूँगी। है ना ज़बरदस्त रेसिपी। ना बर्गर ना ब्रेड और पैटी हमारी रेडी हो चुकी है।
ये देखिए जी, मैंने सारी पैटीज़ पे कोटिंग कर ली है। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो फ्राइंग पैन में ऑयल लेंगे और उसे गर्म कर लेंगे और पैटीज़ जो हैं एक-एक करके इसके अंदर डाल देंगे। लो टू मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे और जब एक तरफ से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये पैटीज़ इतनी मज़े की बनती हैं कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो फिर दोबारा आप इसको बार बार बनाकर खाएंगे। ये देखें जी, बहुत अच्छे से दोनों तरफ से प्यारा सा कलर आ गया है। इन्हें निकाल लेंगे और चलते हैं सर्विंग प्लेट की तरफ। इतनी क्वांटिटी में हमारी 5 पैटीज़ हैं वो तैयार हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी पैटीज़ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेडी हो चुकी हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से लग कैसी रही हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त फिलिंग है और खाने में तो ये लाजवाब हैं। एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।